दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा समीक्षा अधिकारी का ये 63वां लेक्चर है। अगर प्रश्न उत्तर श्रृंखला की बात करेंगे तो हमारा 33वां लेक्चर है। उसके पहले 30 लेक्चर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ाया गया था, तो 33 और 30 मिलाकर हो जाते हैं 63। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखा एक बार आप प्लेलिस्ट में आइए और समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशली यह क्लास तैयार की गई, तो इसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, एक दिन में सभी चैप्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप जितने भी चैप्टर देख रहे हैं, जितने चैप्टर से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक दिन में सभी चैप्टर पर हम अपनी नजर डालते हैं। और जो सवाल दोस्तों वो कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल समाप्त हो चुके हैं, अब अदर एग्जाम के सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन सिविल परीक्षा वाले प्रश्नों को ध्यान में रखा जा रहा है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई, जिसमें समीक्षा अधिकारी के लिए दोस्तों ये दो किताबें हैं। एक समीक्षा अधिकारी हिंदी की किताब, एक समीक्षा अधिकारी सामान्य अध्ययन यानी जीएस की किताब है। दोनों ही किताब इंपॉर्टेंट है। मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, एक बार लेकर देखिए, मजा आ जाएगा। किताब का कंटेंट इतना अच्छा लिखा हुआ है ना कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से हिंदी इंडिविजुअल का बैच और अपनी हिंदी की किताब दोस्तों, ये हमारा सुपर सेलिंग बैच और सुपर सेलिंग बुक है, तो आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। किताब लेना बहुत आसान दोस्तों, ये नंबर नोट करिए 6350099191। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एक मैसेज दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, खुद ब खुद ऑर्डर लगाएगी और सारा काम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। हाँ, शुरुआत के जो चैप्टर है काफी आसान चैप्टर है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 2 4 10 सवाल सही करके आप ना ये मत सोचिए कि हम समीक्षा अधिकारी बन ही जाएंगे। आपको अगर ये जानना है कि हम समीक्षा अधिकारी कब बनेंगे, तो मेरे साथ कॉपी कलम लेके बैठिए और कम से कम 70% सवालों को हल करिए, यानी आधे से ज्यादा अगर सवालों को आपने हल कर दिया तो ये मान के चलिए कि परीक्षा में पूरे सवाल को हल कर देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये सवाल दोस्तों यूपीपीएससी आरआई के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, 2014 में आया था कि अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है। ज्यादातर बच्चे जानते, मुझे पता है, ज्यादातर बच्चों का जवाब आ रहा है सर कि अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा। अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, बच्चा बच्चा जानता है। और अनर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन ए गलत है। और अर्जित दो शब्द लिखा दोस्तों, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा दोस्तों, अर्जित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, खैर इसका कोई यहां पर लेना देना है नहीं। अर्जन का व्ययन होगा, आप सभी जानते हैं। तो एक सवाल तो ज्यादातर बच्चों ने सही कर दिया। अगला सवाल देखिए, विलोम शब्द से आज एक सवाल मैं पक्का गलत कराऊंगा आपका। ठीक है, चाहे जो हो जाए। आइए, यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम हुआ था और कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ, जैसे 1999 में आया, 2005 में आया, फिर टीजीटी एग्जाम हुआ 2011 में, उसमें यही क्वेश्चन आया, फिर टेट का पेपर हुआ 2018 में, उसमें भी ये सवाल आया, यानी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख रहा अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन। तो अर्वाचीन मतलब क्या होता है, अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन, तो विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, या प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन हो जाता है। अद्यतन मत करेगा, अद्यतन मतलब होता है अप टू डेट, अद्यतन मतलब होता है आज तक का। ठीक है, और जब आपसे अद्यतन पूछे ना, तो अद्यतन का विलोम होता है अनद्यतन। क्या हो जाता है दोस्तों, अनद्यतन हो जाता है, ये होगा। अधुनातन का क्या हो जाता है दोस्तों, अधुनातन का विलोम हो जाता है पुरातन। क्या हो जाता है, पुरातन। और सनातन का भी विलोम क्या हो जाता है, तो सनातन का विलोम हो जाता है अधुनातन। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार सर्च करेंगे तो मिलेगा ये। ठीक है, परेशान मत होइएगा, ये होता है। तो आपके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इस सवाल में अर्वाचीन का विलोम पूछा था और बहुत आराम से आपने जवाब दे दिया कि अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यह सवाल भी कई परीक्षा में आया, यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया था, लोअर सबऑर्डिनेट के परीक्षा में पूछा गया, फिर मेंस में कई बार रिपीट हुआ, 2002, 2014, 2018। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है सवाल, लिखा अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ। जी हां, तो वैसे मैं बता दूं, कभी भी आपके सामने शब्द दे देना अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का विलोम क्या होता है दोस्तों, अनभिज्ञ हो जाता। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाता है, अनभिज्ञ। लेकिन अनभिज्ञ का कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो याद रखेंगे अभिज्ञ का एक और विलोम होता है अज्ञ। ठीक है, इसी अज्ञ से बना शब्द है अज्ञानी। अज्ञ से क्या शब्द बनता है दोस्तों, अज्ञानी। और अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार। तो अज्ञानी का उल्टा क्या हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभिज्ञ के अपोजिट में आप अज्ञ भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जब आप अज्ञ पढ़ेंगे तो ज्यादातर जगह पे अज्ञ का अपोजिट क्या मिलता है, विज्ञ मिलता है। क्या मिलता है, अज्ञ का अपोजिट विज्ञ मिलता है। लेकिन फिर भी आप जानिए अभिज्ञ का अपोजिट भी अज्ञ होता है, ये मान के चले, क्योंकि चतुर कर नहीं सकते। चतुर का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चतुर का उल्टा होता था मूर्ख। क्या हो जाता है, मूर्ख।
प्रज्ञ नहीं होगा, तज्ञ नहीं होगा, ठीक है। ये सब तो गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही कीजिए। आप अपनी कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, उसी में मिलान करते चलिए कि जो आप बता रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है, ये भी देखिए सवाल कई बार रिपीट हुआ, 96, 2003, 2006, 2007 कई बार रिपीट हुआ। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। अल्पज्ञ का उल्टा हो जाता सर्वज्ञ बहुज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला या बहुत कुछ जानने वाला। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है, बहुज्ञ ऑप्शन दोस्तों, तो क्या लेंगे यहां बहुज्ञ हो जाएगा। बहुज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, अल्पज्ञ हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्पज्ञ हो जाता है, ठीक है। और अज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है, तो अज्ञ का उल्टा विज्ञ हो जाता है। अज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है, विज्ञ हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अज्ञ का उल्टा विज्ञ, ठीक, और उसी तरह से विज्ञ का उल्टा क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये विशेषज्ञ मत करेगा, ठीक है। विशेषज्ञ मतलब विषय विशेषज्ञ, किसी विषय को ज्यादा जानने वाला, तो इसका उल्टा भी मूर्ख हो जाता है, ध्यान देंगे। फिलहाल आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा, ये आपका सही जवाब। अगले सवाल पर आइए। यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2006 में आया था कि अपेक्षा का विलोम क्या है। अपेक्षा, तो अपेक्षा का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, उपेक्षा हो जाएगा, ठीक है। किसी से अपेक्षा करना और किसी की उपेक्षा करना, यही हो जाएगा। अनुपेक्षा, सापेक्षता, परिपेक्षा, ये सब दोस्तों गलत ऑप्शन है, केवल और केवल आपको भ्रमित करने के लिए ऑप्शन तैयार किए गए हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये तो दोस्तों विलोम शब्द का सवाल था, ज्यादातर बच्चों ने इसे सही किया होगा, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा दोस्तों तत्सम तद्भव का। हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं एक तरफ लिखता हूं तत्सम शब्द और दूसरे तरफ लिखता हूं दोस्तों तद्भव शब्द। यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए इन्हीं को हम लेके सेट कर लेते हैं। तो अगर तत्सम की बात करेंगे तो पश्चाताप जो शब्द है दोस्तों, पश्चाताप जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। और आपसे ही पूछा भी था, पश्चाताप का तद्भव क्या हो जाता है, पछतावा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो जमुना लिख रहा है दोस्तों, ये जमुना तद्भव शब्द है। जमुना का तत्सम क्या हो जाता है, यमुना हो जाता है। शक्कर भी दोस्तों याद रखेंगे तद्भव शब्द है। शक्कर का तत्सम क्या हो जाता है, शर्करा हो जाता है। श्राप दोस्तों क्या है दोस्तों, श्राप, ठीक है। श्राप जो शब्द लिख रहा है दोस्तों, यह भी तद्भव शब्द हो जाएगा। और श्राप का क्या हो जाएगा, शाप हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो यहां पर पश्चाताप और शक्कर वगैरह में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। आपसे तत्सम पूछा था, इसको आप सही जान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की परीक्षा 2019 में हुई, 2016 में, 2019 वाला नहीं, 16 में पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द तद्भव है, जैसे पीछे अभी तत्सम पूछा था ना, उसी तरह से तद्भव पूछा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ लिखते हैं तत्सम, ठीक है। अच्छा, जिसकी रफ्तार हमारी जितनी तेज नहीं है ना, वो पीछे के वीडियो जाकर देख लें। शुरुआत के जो 30 लेक्चर मैंने आपको दिया, वो मैंने आपको केवल तत्सम तद्भव पे चैप्टर पे विशेष रूप से पढ़ाया है कि कैसे पहचानेंगे। वहां एक बार पढ़ लेंगे तो स्पीड बन जाएगी, फिर आके यहां पर अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो देखिए लिखा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण शब्द क्या है दोस्तों, तीक्ष्ण शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। तीक्ष्ण का क्या हो जाता है दोस्तों, तीक्ष्ण का तीता हो जाता है, ठीक है। वैसे तीक्ष्ण को लोग तेज भी बोलते हैं, ठीक है, तो दोनों होता है। वैसे तीता के लिए दोस्तों एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तिक्त, ठीक है। लेकिन दोस्तों तिक्त के अलावा कई बार तीक्ष्ण भी मिलेगा आपको, ठीक है, दोनों मिलता है। इसी तरह से ओखली याद रखेंगे, ओखली जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। ओखली क्या है, तद्भव शब्द है। और ओखली का तत्सम क्या होता है, उलूखल होता है। और आपसे पूछा क्या था, आपसे तद्भव पूछा था इसलिए बता दिया। नासिक नाम का कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, शब्द होता है नासिका। यहां आ की मात्रा की जरूरत है, ठीक है। और नासिका का क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा। वैसे बताना चाहूंगा, नाक के लिए एक और शब्द होता है नक्र। क्या होता है, नक्र, माने नक्र भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसी तरह से पुत्र जो शब्द दोस्तों, इसका पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्र का पूत हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पुत्र का पूत हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जवाब बनता है और यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा तद्भव है। आई बात समझ में। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। यूपी पीसीएस मेंस सन 2000 में पूछा गया सवाल है, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उबटन, उबटन का तत्सम होता है दोस्तों उद्वर्तन। क्या होता है, उद्वरतन। ये क्या लिखा है, र यहां नहीं रहेगा, गलत कर दिया। उपलेपन नहीं, उपलेपन नहीं, उद्वर्तन दोस्तों, ये उड़ने वाला र दोस्तों त के ऊपर लगा रहेगा, ये होता है उद्वर्तन। उद्वर्तन का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, उबटन हो जाएगा। इसी तरह से एक सवाल देता है उपालंब। क्या देता है दोस्तों, उपालंब। उपालंब का तद्भव क्या हो जाता है, याद रखेंगे, उलाहना।
हना, ठीक है। तो याद रखेगा, ये भी बढ़िया सवाल है, मैंने बताया आपको, ध्यान में आ गया। ये उपालंभ और उद्वर्तन, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसको आप पहले से याद करके रखें। आगे बढ़िए दोस्तों, एपीओ 2015 में पेपर हुआ था, इसमें सवाल आया कि इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं। जहां पर सभी तत्सम है वही आपको पहचान करना, ठीक है। आइए देखते हैं, एक एक चीज की बातें करेंगे, थोड़ा लंबा यहां पर होगा। एक तरफ लिखते हैं तत्सम, दूसरे तरफ लिखते हैं दोस्तों तद्भव, ठीक है। अब पहला सवाल उठते हैं, गोधूम। गोधूम जो शब्द लिखा दोस्तों, गोधूम का तद्भव क्या होता है, याद रखेंगे गेहूं होता है, ठीक है। तो ये तो तद्भव हो गया, तत्सम हो गया। उसी तरह से लिखा दोस्तों ग्रंथि, ग्रंथि का क्या हो जाता है, गांठ हो जाता है, तद्भव, ठीक है। तो ये भी दोस्तों हो गया। तो यही दोनों शब्द क्या मिल गया आपको, तत्सम मिल गया। ये जो तंदुल लिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, तंदुल, तंदुल जो लिख रहा है दोस्तों, तंदुल का होता है तंडुल। ये द की जगह क्या होता है दोस्तों, ये ड की जगह ड होता है, ठीक है। और ये तंदुल माने होता क्या पता है, तंदुल होता है दोस्तों चावल को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, चावल को तंदुल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ताम्र शब्द दिया है, ये ताम्र होता है तांबा का, क्या होता है, तांबा का। तो इसमें तो एक तत्सम एक तद्भव दे दिया, इस वजह से गड़बड़ हो गया। दीठी जो शब्द दिया दोस्तों, दीठी, दीठी दोस्तों तद्भव शब्द है, और दीठी का क्या हो जाता है, दृष्टि हो जाता है, ठीक है। ये गड़बड़ कर दिया। उसी तरह से धर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म आपका तत्सम है, और धर्म का क्या हो जाता है, धर्म हो जाता है। इसी तरह से धूम्र जो शब्द दिया है, धूम्र, ठीक है, ये धूम्र तत्सम शब्द है, और धूम्र का होता है धुआं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा शब्द जेठ दिया है, ये जेठ तद्भव शब्द है, और जेठ का क्या हो जाता है दोस्तों, ज्येष्ठ हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्येष्ठ हो जाता है। तो बाकी सारे ऑप्शन में कहीं पर तत्सम दिया है, कहीं तद्भव दिया है। आपको ऐसे ऑप्शन की जरूरत थी जहां दोनों तत्सम हो, और ऐसे में केवल एक ही ऑप्शन सही है, मैंने यहां फिल कर दिया, मतलब जितना है सबका बता दिया आपको। आप देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। मेरी क्लास में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, आप आराम से बस देखते चलिए और पढ़ते चलिए। पटवारी का एग्जाम हुआ था, राजस्थान में पेपर होता है 2011 में। आप कहेंगे सर पढ़ा रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सवाल दे रहे हैं पटवारी का। भाई आप एक बात बताओ ना, ठीक है आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करें, लेकिन एक बात ये भी सोचो कि समीक्षा अधिकारी में आज तक तत्सम तद्भव के जितने भी सवाल पूछे गए, चाहे प्री परीक्षा में चाहे मेंस परीक्षा में, हमने आपको सब पढ़ा दिया। आप अगर पिछली क्लास को नहीं देखें, इसमें मेरा क्या दोष है। मैं तो हर क्लास के ऊपर नंबर लिख के पढ़ा रहा हूं कि अगर आपने पीछे का नहीं देखा तो जाके देखिए। आज तक प्रीवियस ईयर, आज तक जितना भी पेपर हुआ है आयोग ने कराया, चाहे प्री एग्जाम कराया हो चाहे मेंस कराया हो, जहां जहां तत्सम तद्भव के सवाल मिले मैंने सब पढ़ा दिया, कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करें, अब नए सवाल तो देना पड़ेगा, या तो हम इस पे नाम ना लिखें, या नाम से क्या फर्क पड़ता है। आप सवाल की वैरायटी देखिए ना, कि सवाल में कितना मजा है, कितना दम है। और सही अगर लगता है आसान है तो आपके लिए तो और अच्छी बात है ना, आप 30 में 30 नंबर लाके दिखाओ, इसी क्लास में लेके आओ, दिखाओ। क्यों आप एग्जाम का वेट कर रहे हैं, एग्जाम का इंतजार क्यों करना। मेरी क्लास में आप 30 के 30 पा जाओगे तो समझ लो एग्जाम में आपको मिल गया, 60 में 60 मिल गया, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तद्भव है। आइए बात करते हैं, एक तरफ कॉलम बनाते हैं, लिखते हैं तत्सम तद्भव, अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या तत्सम है और क्या तद्भव है, ठीक है। पूछा कौन सा तद्भव है ना, देखते हैं। अमीय, अमीय दोस्तों क्या है, तो अमीय जो शब्द है यह तद्भव शब्द है। अमीय क्या है, तद्भव शब्द है। अमी का तत्सम क्या होता है, अमृत होता है, ठीक है। हमें पहला वाला ही तद्भव मिल गया, हमारे लिए तो यही उत्तर आसान हो गया। उलुक दोस्तों याद रखेंगे, उलुक जो शब्द है, उलुक ये क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द है, और उलुक का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे उल्लू हो जाता है। उलुक का तत्सम क्या हो जाता है, उल्लू हो जाता है। इसी तरह जो इष्टिका शब्द दिया है, इष्टिका, इष्टिका भी दोस्तों तत्सम शब्द है, इष्टिका का तद्भव क्या हो जाता है, ईंट हो जाता है। इसी तरह से कुपुत्र जो शब्द लिखा दोस्तों, कुपुत्र ये भी तत्सम शब्द है, कुपुत्र का क्या हो जाता है, कपूत हो जाता है, पूत कपूत, कपूत हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा कपूत, ठीक है, कपूत हो जाता है। तो देख लीजिए बाकी जो नीचे ऑप्शन दिए गए दोस्तों, ये नीचे तीनों ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये तत्सम है, ये तत्सम है, और आपको क्या ढूंढना था, आपको तो तद्भव की पहचान करनी थी। तो यहां पर एक ही तद्भव है जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल पर्यायवाची का सवाल है। 2 चैप्टर हमारे समाप्त होते हैं, तीसरा चैप्टर शुरू होता है। जेईई की परीक्षा हुई थी 2018 में, ठीक है। भ्रमित मत होइए, सुनते चलिए। तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या है, तालाब, तालाब का पर्यायवाची क्या, मुझे पता ज्यादातर बच्चे ही बताएंगे सर तालाब का पर्यायवाची पुष्कर है। लेकिन दोस्तों आज मैं एक आपको हैरान करने वाला जवाब देता हूं, याद रखेंगे पुष्कर तालाब को भी कहा जाता है, पुष्कर दोस्तों तलवार को भी कहा जाता है। अगर नहीं जानते तो जान जाइए, ठीक है। तलवार, सर वो तलवार जिसको कृपाण कहते हैं, खड़ग कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं, करवार कहते हैं, उसी को, ठीक है।
इसी तरह से पुष्कर दोस्तों किसे कहते हैं, याद रखेंगे, आकाश को भी कहते हैं। सर वही आकाश जिसको आसमान कहते हैं, नभ कहते हैं, देव कहते हैं, ठीक है, वही वाला आकाश, हाँ मैं उसी आकाश की बात कर रहा हूं, याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। एक चीज और याद रखेगा, पुष्कर दोस्तों कमल को भी कहते हैं, किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं, ठीक है। चलिए मजा आ गया होगा, मैं कुछ आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों को ये नहीं पता कि सब प्रमदा किसे कहते हैं, आ तो गया मेरा, क्या मुझे तो उत्तर बताना था, बता दिया ऑप्शन नंबर 1, जाऊं आगे बढ़ूं सवाल पे। वो वाली आदत गुप्ता जी के अंदर नहीं है। गुप्ता जी जब भी पढ़ाने आते हैं चारों ऑप्शन पे बातचीत करते हैं। मैं उसी केस में चारों, जैसे मैं पीछे के सवाल देखा हूं, कुछ सवाल ऐसे जिसमें मैंने चारों ऑप्शन की बात नहीं किया, नहीं बच्चे कहेंगे कि सर कोई जरूरी थोड़े। जैसे एक ऑप्शन यहां दिया था तज्ञ। अब जब तज्ञ नाम का कोई अर्थ ही नहीं होता, मैं तज्ञ का क्या मतलब बताऊं आपको, बताइए। तब मैं उस समय में व्याख्या नहीं करता हूं। जहां चतुर में व्याख्या करना था मैंने किया, जहां जरूरत होगी, जैसे यहां विशेषज्ञ, जहां जहां व्याख्या की आवश्यकता है वहां वहां मैं अपने आप से व्याख्या कर देता हूं, वहां आपके पूछने सुनने की जरूरत नहीं है। यहां दिखा प्रमदा। प्रमदा दोस्तों स्त्री को कहते हैं, प्रमदा दोस्तों नारी को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, प्रमदा नारी को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं, ठीक है, कामिनी को कहते हैं, ठीक है। ये सब पर्यायवाची याद रखेंगे। उसी तरह से पुंज दोस्तों किसे कहते हैं, पुंज समूह को कहते हैं, पुंज ढेर को कहते हैं, पुंज संग्रह को कहते हैं, ठीक है। ये सब हो जाता है। फसाद, ठीक है, लोग कहते हैं ना इसकी फसाद तुम ही हो, जड़ तुम ही हो, ठीक है। फसाद मतलब क्या होता है दोस्तों, फसाद को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उत्पाद कहते हैं नहीं लड़के, फसाद या झगड़ा, लड़ाई, ठीक है, लड़ाई की जड़, झगड़ा का जड़, ठीक है। ये सब दोस्तों उसी के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मैं तब तक आपको चीजें बताता हूं जहां तक मुझे जरूरी है, और हर सवाल में मेरी कोशिश यही रहती है, ठीक है। आगे बढ़िए। एक सवाल दे रहा है दोस्तों, बीपीएससी मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तोता का पर्यायवाची क्या है। तो तोता का पर्यायवाची सुआ भी होता है, रक्तुंड भी होता है, वितुंड दोस्तों नहीं होता। अच्छा क्या पूछा, जो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो नहीं वाला पूछा है तो याद रखेगा वितुंड नहीं होता है। वितुंड किसका पर्यायवाची दोस्तों, वितुंड हाथी का पर्यायवाची है। हाथी को हस्ती भी कहते हैं, हाथी को हस्ती भी कहते हैं, हाथी को वितुंड भी कहते हैं और वितुंडा भी कहते हैं, ठीक है। हाथी को कुंभी भी कहते हैं, ठीक है, कुंभी। हाथी को कुंजर भी कहते हैं, हाथी को गयंद भी कहते हैं, ठीक है। हाथी को मतंग भी कहते हैं, ठीक है। ये सब नाम किसके हैं दोस्तों, ये हाथी का नाम है। हाथी को द्विरद कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विरद। ये सब दोस्तों किसके नाम है, ये सब हाथी के नाम है। एक और अच्छा पर्यायवाची लिखिएगा, हाथी को कलभ कहते हैं, कलभ, ये सब हाथी के हैं। बाकी सुआ हो गया, सुग्गा हो गया, सुआ हो गया, सुग्गा हो गया, तोता हो गया, तो रक्ततुंड हो गया। रक्ततुंड छोड़िए, अगर खाली तुंड भी देता ना तो तुंड माने तोंद भी होता है, और तुंड सुग्गा को भी कहा जाता है, तोता को भी तुंड कहा जाता है। याद रखेंगे, रक्ततुंड भी कहा जाता है और तुंड भी कहा जाता है। बाकी दाड़िम प्रिय भी कहा जाता है। अनार का दाना इसका प्रिय होता है तो अनार के दाने को दाड़िम कहते हैं, इसलिए इसे दाड़िम प्रिय कहा गया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आरएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, राजस्थान में एग्जाम होता है। लिख रहा दोस्तों, एक शब्द दे रहा द्रव्य। द्रव्य का पर्याय नहीं है, जो पर्यायवाची नहीं दोस्तों बताना है। तो द्रव्य मतलब संपदा भी होता है, द्रव्य मतलब विभूति भी होता है, लेकिन द्रव्य का मतलब आभूषण नहीं होता है। आभूषण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आभूषण को हम अलंकार कहते हैं, जेवर कहते हैं, गहना कहते हैं, ठीक है। ये सब हो जाता है आभूषण का, ठीक है। यहां पर समृद्धि, द्रव्य, विभूति, ये सब किसके पर्यायवाची है, द्रव्य के पर्यायवाची है। द्रव्य का मतलब दोस्तों धन भी होता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है, नहीं पंडित जी कहते हैं कुछ द्रव्य दान कीजिए, द्रव्य मतलब धन, ठीक है, धन के बारे में बात होती है। आगे देखिए, ये भी आरएस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, दिन का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है। तो दिन को वासर कहते हैं, वासर कहते हैं, सही है। तारीख नहीं कहते हैं, तिथि नहीं कहते हैं, विधि नहीं कहते। दिन को क्या कहते हैं, वासर कहते हैं। दिन को दिवस भी कहते हैं, दिन को दिवस, दिवा या फिर वासर कहा जाता है। दिवस भी कहते हैं, दिवा भी कहते हैं और वासर भी कहते हैं। एक और लिखेगा, दिन को दोस्तों अहन कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन न के नीचे हलंत जरूर लगाइएगा। दिन का एक पर्यायवाची क्या है, अहन, अहन, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बेकार के ऑप्शन है। अगला देखिए, आईएएस मेंस परीक्षा और बीपीएससी दोनों परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया सवाल है कि दूध का पर्याय है। दूध का पर्यायवाची क्या दोस्तों, तो देखिए कीर। कीर किसे कहते हैं दोस्तों, कीर तोता को कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा ना तोता, तोता को और क्या कहते हैं दोस्तों, तोता को हमने लिखा था दोस्तों दाड़िम प्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, तोता को दाड़िम प्रिय कहते हैं, तोता को दाड़िम प्रिय कहते हैं, ठीक है, दाड़िम प्रिय कहते हैं। इसके अलावा तोता को सुग्गा कहते हैं ना तोता को, और तोता को क्या कहते हैं, तोता को याद रखेगा
तुंड कहते हैं, खाली तुंड, वितुंड मत लिखेगा, ठीक है। यहां याद रखें दोस्तों, दूध को अमृत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अमृत, ठीक है। सुधा का तात्पर्य क्या दोस्तों, सुधा का तात्पर्य अमृत होता है, ठीक है, लेकिन दूध को यहां पर अमृत कहते हैं। दूध को दोस्तों याद रखेगा गोरस भी कहते हैं, दूध को दोस्तों दुग्ध भी कहते हैं, ठीक है, गोरस कहते हैं, दुग्ध कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या कहते हैं भैया, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, गाय को नहीं, गाय को तो गौ कहते हैं, ठीक है, लेकिन दूध के लिए दोस्तों एक आध दो और याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए, दूध के लिए यहां पर एक क्षीर भी होता है ना, क्षीर सागर, अमृत, वैसे क्षीर का तात्पर्य अमृत भी होता है, लेकिन ये भी याद रखेगा, ठीक है। बाकी ये होता है, तो दुग्ध हो गया, गोरस हो गया, अरे एक दो और अच्छे पर्यायवाची दिमाग में नहीं चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्षीर, एक और पर्यायवाची लिखिएगा दोहज, दूध के लिए दोस्तों एक पर्यायवाची क्या है दोस्तों, दोहज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये दूध के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। रस अलग चीज है, लेकिन अगर यही रसना लिख देता ना, रसना, याद रखेगा, रसना दोस्तों जीवा का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, जीवा, जीवा यानी जीव का पर्यायवाची क्या दोस्तों, रसना भी होता है, ठीक है, ये आप याद रखेगा, बच्चे जल्दी नहीं जानते इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिख रहा है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से सवाल दे रहा है, पीसीएस मेंस 2017 वाले पेपर में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो शब्द द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो अल्पज्ञ तो कहेंगे नहीं, अल्पज्ञ किसे कहते हैं, जो कम जानने वाला, कम जानने वाला, ठीक है, अल्पज्ञ कहलाता है। अकथ्य, ठीक है, न कहा, अकथ्य का मतलब क्या हो जाता है, न कहा गया, न कहा गया, ये भी जवाब नहीं होगा। अकथनीय, न कहे जाने योग्य, न कहे जाने योग्य, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अकथनीय, ये कहेंगे अव्यक्त, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, अव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों एक नया वेबसाइट, एक नया एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है study91pro.com, ठीक है। अभी आप हमेशा study91.co.in पे आते हैं, ठीक है, जो हमारी मूल वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम क्या है, study91.co.in, ठीक है, ये हमारी दोस्तों मुख्य वेबसाइट है, ठीक है। तो जो बच्चे यहां आते हैं, उसके अलावा दोस्तों एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसका नाम है study91pro.com। यहां पर दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, तो यूपी पीसीएस आरओ मिलेगा, यहां आके दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं, जबरदस्त है। मॉक टेस्ट के अलावा दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, और करंट अफेयर के सवाल भी मिल जाएंगे। ज्यादा दिक्कत हो ना तो आप इस मॉक टेस्ट को केवल 30 दिन के लिए ज्वाइन करके देखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मजबूती आएगी, खाली पढ़ने से नहीं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के लिए हमारी किताबें, हमारा टेस्ट सीरीज पर्याप्त है आपके लिए। आप एक बार ज्वाइन करके तो देखो, जबरदस्त है दोस्तों, अपनी तैयारी इसी से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में एक और सवाल आया, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द, वैसे यहां शब्द दिया नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहा जाता है दोस्तों अद्वितीय, ठीक है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन यहां अद्वितीय का ऑप्शन नहीं दिया, तो अनन्य भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, अनन्य। अतुलनीय मत करिएगा, अतुलनीय कब कहेंगे, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, ठीक है, याद रखेंगे, जिसकी तुलना न की जा सके, ठीक है, ये होता तब। असामान्य मतलब जो सामान्य नहीं है, और असीम मतलब क्या होता है कि भगवान की असीम कृपा है, असीम मतलब अनंत कृपा है, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, इतनी कृपा है भगवान की, ठीक है। या फिर हम इसे कह सकते हैं सीम, सीम को बना लीजिए सीमा, जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि भगवान की असीम कृपा हो, अनंत कृपा हो, इतनी कि जिसकी सीमा ना हो, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहां अनन्य आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बता तो दिया, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ किसे कहते हैं, सभी में श्रेष्ठ, ठीक है, सभी में श्रेष्ठ को क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, ठीक है। और अद्भुत अनोखा दोस्तों एक पर्याय हो जाएगा इसका, ठीक है, एक पर्याय हो जाएगा। आगे बढ़िए, अवैध शब्द के लिए एक वाक्य यहां पर चुनिए। ऐसा काम करना
जिसमें कोई कानून टूटता हो, नहीं ऐसी बात नहीं है, अवैध उसे नहीं, जो कानून के अनुसार मान्य है, कानून के अनुसार मान्य होता है तो वैध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं दोस्तों अवैध, क्या कहते हैं, जो विधि विरुद्ध हो, ठीक है, जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो वो तो दोस्तों वैध हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों, वैध हो जाता है, ठीक है। वैसे विधि की दृष्टि से उपयुक्त को कहा जाता है विधि मान्य, क्या कहा जाता है, विधि मान्य कहा जाता है, ज्यादा परफेक्ट ऑप्शन होगा, और वैध के लिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और आगे आ जाइए, लिख रहा अनिर्णित के लिए एक वाक्य है जिसका निर्णय हो सकता है, हो नहीं सकता, जिसका निर्णय हो सकता हो तो निर्णित हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निर्णित, ठीक है, जिसका निर्णय हो सकता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्णित हो जाएगा। जिसका निर्णय न हो या निर्णय के रूप में होने वाला जो बताने योग्य ना हो, तो याद रखेगा जिसका निर्णय न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अनिर्णित कहते हैं, जिसका निर्णय न हो, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य, अगला चैप्टर हमारे सामने आ रहा है और वाक्य शुद्धि का सवाल मैं आपको दे रहा हूं। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है, कोई एक वाक्य शुद्ध वही आपको बताना है, ठीक है। लिख रहा मैं सारी रात भर, अगर सारी रात लिख दिए तो भर लगाने की क्या जरूरत है, बोलना चाहिए मैं सारी रात जगता रहा, या मैं रात भर जगता रहा, या सारी मत लगाइए, मैं रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, सही हो जाएगा। मैं पूरी तरह में जागता रहा, यहां तो दोस्तों शब्द ही गलत लिखा हुआ है, तो 3 तो गलत हो गए, एक ही ऑप्शन सही मिला, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़िए, प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है, कौन सा वाक्य शुद्ध ही बताना है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, यह व्यर्थ बात करने से कोई नहीं, भी याद रखेगा, व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह बोलना चाहिए, कोई लगाने का जरूरत नहीं है। संपूर्ण देश भर में नहीं, संपूर्ण देश में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की नहीं, सलाह दी नहीं, भाई ने भाई को सलाह दी, ठीक है, भाई ने भाई को सलाह दी, ये होना चाहिए, ठीक है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर मतलब पत्र का उत्तर, पत्रोत्तर, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जहां हमें भरोसा नहीं हो रहा था दोस्तों वही जवाब हमें सही निकला, बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं। मैंने ये भी बता दिया दोस्तों क्यों गलत है, जो कट किया हो खाली उसे हटाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती, क्या पाई जाती है, तो जो व्यक्ति महान के नीचे हलंत लगा दीजिएगा, जो व्यक्ति महान होते हैं उनके अंदर दोस्तों किसी भी प्रकार की निर्लिप्तता नहीं होता है, वो मोह माया में नहीं होते हैं, वो मोह से विमुक्त होते हैं, वो निर्लिप्त होते हैं, यानी किसी चीज में संलिप्त नहीं होते, उनका मन नहीं लगा रहता, वो निर्लिप्त रहते हैं, तभी तो महान होते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक और सवाल लीजिए, यूपीएसडीआई का एग्जाम हुआ था 2006 में, उसमें सवाल आया था कि श्याम जल से पौधों को सींच रहा है, ठीक है, ठीक है, पौधों को सींचा जाता है, तो बिल्कुल सही लिखा है। यहां बताना क्या है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, लिख रहा है श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, पौधे का जल से सींच रहा है, श्याम गलत, श्याम पौधे सींच रहा है जल से। अब देखिए यहां जो अनायास के, अब यहां पर अनुपयुक्त शब्दों के कारण दोस्तों चीजें गलत है, जैसे श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, तो सींचने का काम जल से किया जाता है, तेल पानी से नहीं किया जाता है, तो सीधे सीधे लिखना चाहिए कि श्याम पौधे को सींच रहा है, ठीक है, श्याम पौधे को सींच रहा है, जल से सींचने का लिखने का यहां कोई तात्पर्य नहीं है, अनुपयुक्त शब्द यहां लिखे गए थे, उन्हीं को हटाने मात्र से आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, यूपीएसडीआई का एग्जाम 2006 में एक और सवाल आया, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लिख रहा वह उद्दंडनीय है, उद्दंडनीय नहीं, वह दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, सीधे सीधे, वह दंड देने के योग्य है, सीधे बोलिए वह दंड योग्य है, ठीक है, दंड योग्य है मतलब दंड दिया ही जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला हमारा चैप्टर दोस्तों विशेषण विशेष्य का, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल, जिन बच्चों ने अब तक के पूरे सवाल सही कर दिए, मुझे लगता है 25 सवाल आपने सही कर दिए, आगे 5 सवाल का टारगेट और लेके चलिए, ये सवाल अगर आपने सही कर दिया ना तो आपकी गिनती टॉपर में होगी, और जितने बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाए, 1 आध 2 भी सवाल अगर गलत है
तो आप मान के चलो कि आप कट ऑफ वाले लाइन पे खड़े हो, ठीक है। एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, एक कदम बढ़ेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, कट ऑफ से ऊपर चले जाएंगे, और अगर गलत हुआ तो आप कट ऑफ के पीछे आ जाएंगे, यानी खतरे वाली लाइन पे आप खड़े हैं। सुनिएगा ध्यान से, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में जो योग्य शब्द है ये क्या है, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा दोस्तों, यह योग्य, तो योग्य क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार का विशेषण, सार्वनामिक विशेषण तो है नहीं, माप तौल वाला भी नहीं है, संख्या वाला भी नहीं है, ये क्या होगा दोस्तों, ये गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, भला, बुरा, योग्य, ये सब क्या होता है, ये गुण तो बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। घबराने वाली क्या बात है। अगला सवाल देखिए, यूपी टेट एग्जाम 2014 में सवाल आया कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। जहां विशेषण का प्रयोग हुआ वो बताइए। विशेषण कहते किसे हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। कहां प्रयोग है, राम जाता है, राम तो कर्ता हो गया, जाना क्रिया हो गया, यहां विशेषण है ही नहीं। सीता फल खाती है, सीता कर्ता हो गई, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और फल यहां पर क्या हो गया दोस्तों, फल यहां पर कर्म हो गया, ठीक है, यहां भी विशेषण नहीं है। मेरी गाय काली है, मेरी मतलब मेरा क्या, मेरा मेरी क्या हो गया, ये संज्ञा या सर्वनाम के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्वनाम हो गया। गाय दोस्तों, और गाय की विशेषता बता रहे कि गाय कैसी है, काली है, मोटी है, पतली है, गोरी है, दुधारू है, ये सभी शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण है। तो ये जो काली शब्द दोस्तों, यही क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाकी चौथा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आई बात समझ में, आगे बढ़िए। कह रहा सही युग्म पहचानिए। टीजीटी के परीक्षा में पूछा गया सवाल है, देखिए काले टोपी नहीं, यहां काले की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों, काली होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो टोपी शब्द दोस्तों यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां काली होना चाहिए, इस वजह से गलत हो गया। पत्ता, पत्ता क्या होगा दोस्तों, पत्ता जो है दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, पत्ता पुल्लिंग है, इसलिए क्या बोलना चाहिए दोस्तों, सुनहरा पत्ता। क्या बोलना चाहिए, सुनहरा, सुनहरा, ठीक है, सुनही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। दुबला पतला लड़का, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, दुबला पतला इसके आगे लगा है, लड़की होती तो दुबली पतली लिखा था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लड़का की विशेषता बता रहे दुबला पतला, ये सही है। चिड़िया क्या है दोस्तों, चिड़िया तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उड़ती हुई चिड़िया कहेंगे, उड़ता हुआ नहीं, उड़ती हुई, इस वजह से दोस्तों ये भी गलत है। तो आपने देखा विशेषण का प्रयोग किया तो, लेकिन गलत किया। काले की जगह काली होना चाहिए, सुनही की जगह सुनहरा होना चाहिए, उड़ता की जगह उड़ती होना चाहिए, तो सही होता, इसलिए तो गलत है। आपने सही युग्म की आराम से पहचान कर लिया और उत्तर भी बता दिया। चलिए और सवाल कीजिए। अगला सवाल दे रहा है, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है। ये दोस्तों यूपीएसआई 2017 में पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया कि मोह शब्द का विशेषण क्या है। देखिए परिमाण तो हो नहीं सकता, परिमाण आप सिर्फ तब करेंगे जब कहीं माप तौल की बात आएगी, ठीक है। अच्छा, सार्वनामिक भी नहीं है और संख्यावाचक भी नहीं, ये गुण बता रहा है, ठीक है, किसी के गुण को बता रहा है, भाई सुंदर होना, दुबला होना, पतला होना, मोटा होना, काला होना, गोरा होना, मोह होना, प्रेम होना, ये सब क्या गुण ही तो है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करें, ये जो थोड़ी सी लिखा दोस्तों ये किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है, थोड़ी सी मतलब माप तौल के थोड़ा जरा सा, ठीक है। तो याद रखेगा परिमाण में आ जाएगा, काल नहीं होगा दोस्तों, समय का बोध करा नहीं रहे, रीत भी नहीं होगा और स्थान भी नहीं होगा। ये किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण क्यों, क्योंकि मदद करना दोस्तों ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है। तो याद होंगे, याद कर लीजिए। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैंने कहा कि कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, आप एक मौका दीजिए, इस किताब को लेकर देखिए, जबरदस्त बुक है दोस्तों, जबरदस्त, ठीक है। और बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला, अगर आपके पास से किताब नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं आप थोड़े से पीछे रह गए हैं, एक मौका देकर जुड़ेंगे। देखिए परीक्षा बार बार नहीं आता, इसलिए आप हर उस मौके का यूटिलाइज करिए, हर उस मौके को यूज करिए अपने अकॉर्डिंग, जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचा सकता है। जैसे अच्छा कोर्स हो गया, अच्छा टेस्ट सीरीज हो गया, अच्छी किताबें हो गई, भाई मददगार करें होंगी आपके करियर में, ठीक है, आपको सफल बनाने में। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर से डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी किताब अगर आपको लेना है तो इस पर आप आके एक मैसेज दीजिए, ठीक है। सेशन ही समाप्त होता, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। एक निवेदन आप सभी से रहेगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट दीजिएगा नितिन सर के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।